आपने बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर देखी, लेकिन इसके साथ साथ आज हुई सुप्रीम सुनवाई में महत्वपूर्ण क्या रहा, इनसाइड स्टोरी क्या रही, आगे तफसील से आपको उसकी जानकारी दूंगी। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया था। इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। मामले में एक याचिकाकर्ता आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने 20 सितंबर 2022 को अपनी याचिका वापस ले ली थी। आज 4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाने को सही ठहराते हुए सुप्रीम मुहर लगा दी। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया, जिसके बाद जम्मू में जश्न का माहौल है तो घाटी में भी शांति है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला परेशान हैं कि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई। क्या कहना है जम्मू कश्मीर के नेताओं का, वो भी आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं। ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकज़ी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकज़ी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फ़ैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फ़ैसला सुनाया। क्या यही फ़ैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। ये जो तीनों चेहरे आपने देखे और इनकी जुबान सुनी, जम्मू कश्मीर के ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। और हकीकत यह है कि सिर्फ संसद ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर मुहर लगा चुका है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना सरकार का सही फैसला है। दरअसल ये तीनों नेता घाटी में अपनी जमीन खो चुके हैं। अभी भी ये वहां के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं
कि आखिर कोर्ट रूम में हुआ क्या जब आज 5 जजेस की संवैधानिक पीठ इसको लेकर अपना फैसला सुना रही थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाना वैध माना है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मुद्दे पर 5 सदस्यीय पीठ ने 3 फैसले लिए हैं। एक फैसला मेरा, जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत का है, जबकि जस्टिस किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने अलग अलग फैसले दिए हैं। तीनों फैसले अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का निष्कर्ष एक ही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत सरकार की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और आर्टिकल 370 हटाना गलत नहीं है। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी है और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, यह संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी था। राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति अब भी है। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था के तौर पर लागू किया गया था। वहां की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जिस विशेष स्थिति के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल का फैसला आया। जस्टिस कौल ने कहा, आर्टिकल 370 का मकसद जम्मू कश्मीर को धीरे धीरे अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था। अनुच्छेद 367 के संशोधन को पिछले दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करना गलत था। अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है और यह केंद्र या राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल पर गैर विधायी कार्य करने से नहीं रोकता है। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक आयोग बनाने की जरूरत भी बताई और कहा कि केंद्र सरकार एक आयोग गठित करे जो 1980 से अब तक जम्मू कश्मीर में राज्य या राज्य के बाहर के लोगों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करेगी और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमारे पास केवल 2 निर्णय हैं। अनुच्छेद 367 में संशोधन करना, जो CO-272 के तहत कानून की दृष्टि से गलत था। हालांकि वही उद्देश्य 370(3) द्वारा प्राप्त किया जा सकता था और इस तरीके से CO-273(273) को वैध माना जाता है। इसीलिए इसे हटाना गलत नहीं है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पीएम मोदी ने खुशी जताई और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसकी तारीफ की और शाह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है, वो संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं। आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित
किया है सर्वानुमत से।